तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है जिससे हम इंफॉर्मेशन डेटा को लाइट सिग्नल के फॉर्म में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसमिट करते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि डेंसर होता है। इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम कोर कहते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ही डेंसर मीडियम ही होता है जिसमें हमारा लाइट सिग्नल प्रोपगेट करता है, राइट। इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के चारों तरफ एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि रेयरर होता है। इस रेयरर ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम क्लैडिंग कहते हैं, जो कि कोर के चारों तरफ कोटेड होता है। इस क्लैडिंग का ये काम होता है कि जो भी लाइट रेडिएशन कोर से लीक कर रहा है ये उसको वापस कोर में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इस रेडिएशन को कोर में रिफ्लेक्ट कर कर ये कोर से होने वाले रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करता है। इस क्लैडिंग का दूसरा काम है कि कई बार फाइबर के बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नाउ क्योंकि ये कोर और क्लैडिंग दोनों ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए हैं जिसमें सिलिका डोप्ड है, इसलिए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हाई ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं और इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फाइबर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देती हैं, जिससे हमारा सिग्नल डिस्टॉर्शन फ्री रहता है। क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे फाइबर में अंदर पेनिट्रेट कर गई होती तो ये हमारे डेटा सिग्नल को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देती। तो इस तरीके से ये क्लैडिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एक तो ये कोर से होने वाले रेडिएशन लॉस को रिड्यूस कर रहा है, जो भी उससे लीक होता है रेडिएशन उसको ये वापस रिफ्लेक्ट करके कोर में भेज देता है। और दूसरा, जो भी फाइबर के चारों तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये हाई ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक नेचर है और इस तरह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फाइबर के अंदर नहीं आने देता है, जिसके कारण हमारा सिग्नल डिस्टॉर्शन फ्री रहता है। नाउ ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, क्योंकि ये ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए हैं तो और इनका जो साइज है वो बहुत बहुत थिन होता है, राइट। अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये जितना एक ह्यूमन हेयर होता है उस साइज के ये फाइबर्स होते हैं। और क्योंकि ये ग्लास कंपाउंड्स के बने हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि फाइबर को हैंडल करते वक्त इनमें किसी प्रकार के डैमेजेस आ जाएं, बिकॉज दे आर वेरी थिन, they are very light and they are made of glass compounds. So any type of handling, there can be a chances that the fiber can get damaged, right. दूसरा ये भी हो सकता है कि जब हम इन फाइबरों को हैंडल कर रहे हैं तो इस पूरे फाइबर में ही बैंड आ जाए एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल प्रेशर्स के कारण, राइट। इनको मैक्रो बैंड्स कहते हैं जब पूरा फाइबर बैंड हो जाता है, या फाइबर के किसी पार्ट में भी एक्सटर्नल प्रेशर्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल प्रेशर्स के कारण कुछ बैंड आ सकते हैं। इस तरह से इनको माइक्रो बैंड्स कहते हैं, राइट। तो चाहे बैंड मैक्रो बैंड्स हो चाहे माइक्रो बैंड्स हो, इन दोनों प्रकार के बैंड से फाइबर में बेंडिंग लॉसेस होते हैं और सिग्नल हमारा जल्दी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर कर ही एटेन्यूएट हो सकता है। तो क्योंकि फाइबर जो है काफी नाजुक है, बिकॉज दे आर वेरी थिन एंड दे आर वेरी लाइट मेड ऑफ ग्लास कंपाउंड्स, और क्योंकि हैंडलिंग के दौरान इनमें बेंडिंग की चांसेस रहती है, तो इसीलिए हम इन ऑप्टिकल फाइबर्स को बफर
और जैकेट में इंसर्ट करते हैं, राइट। ये बफर और जैकेट जो है रिलेटिवली लार्जर डायमीटर की होती हैं देन क्लैडिंग एंड कोर बोथ, और इनका काम होता है फाइबर को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देना। हालांकि इन बफर और इस जैकेट में लाइट सिग्नल ट्रेवल नहीं करता है, लाइट सिग्नल केवल हमारा कोर और क्लैडिंग में चलता है। मेन लाइट सिग्नल हमारा कोर में चलता है, लेकिन ये सिग्नल कोर से लीक होता है और लीक होकर क्लैडिंग इसको वापस कोर में रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, राइट। और ये क्लैडिंग बाहर से हमारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरफेरेंसेस को भी हाई ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्टिकल फाइबर में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक सेंट्रल मेन कंपोनेंट होता है जो कि डेंसर होता है, जिसमें हमारी लाइट सिग्नल प्रोपोगेट करता है फाइबर के अलोंग, इसको हम कोर कहते हैं, राइट। इस कोर के चारों तरफ एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम की कोटिंग होती है जो कि रेयरर होती है, इसे हम क्लैडिंग कहते हैं। और इस क्लैडिंग का काम होता है कि जो भी कोर से रेडिएशन लॉस हो रहा है उसको ये कोर में वापस रिफ्लेक्ट कर कर उसको रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करती है। और इसमें इसके जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं बफर और जैकेट, जो कि रिलेटिवली लार्जर डायमीटर के होते हैं देन कोर और क्लैडिंग। इन दोनों का काम होता है फाइबर को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देना, हालांकि इन दोनों में लाइट सिग्नल ट्रेवल नहीं करता है।